अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। आज बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होगा, नरम होगा, अंदर से बिल्कुल हार्ड नहीं होगी। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं 1 लीटर मिल्क और इसको अच्छा सा हम बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अगर आपके पास हो ठीक है, वरना आप वैसे ही इलायची 2 लेकर उसको बारीक सा कूट लें। और फिर हम इसमें 1 कप दूध में कस्टर्ड के 2 बड़े चम्मच ऐड करेंगे। मैंगो फ्लेवर लिया है मैंने। ये जो जिस दूध में हमने इसको मिक्स किया है कस्टर्ड, ये अलग से मैंने 1 किलो से अलग से लिया है। मतलब 1 कप अलग था और 1 किलो अलग था। ठीक हो गया? यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और ये कस्टर्ड ऐड करने से दूध जो है ये थिक होता जाएगा। चूल्हे का फ्लेम रखेंगे हम मीडियम और चम्मच चलाते जाएंगे इसमें और ये थिकनेस की तरफ जाता जाएगा। चीनी इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। जितनी भी जैसे भी आप इसको पसंद करते हो, लाइट मीठा रखना है या आपने थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैं इसमें जो है ना 5 चम्मच चीनी के ऐड करूँगी। और चीनी ऐड करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम के दरमियान रखेंगे और बीच में कभी-कभार इसमें चम्मच चलाते जाएँगे ताकि जो दूध है वो नीचे पैंदे में ना लगे। तो इस तरह से हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं रसमलाई की। तो यहाँ पर मैंने लज़ीज़ा रसमलाई का 1 पैकेट लिया है और उसको हम खोल लेते हैं। खोल के एक खुले मुँह के बर्तन में उसको हम डाल लेंगे ताकि ईज़िली हम इसको अच्छा-सा सॉफ्ट सी इसकी डो बना सकें और अच्छा-सा जो है ना हमारी ये रसमलाई रेडी हो। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऐसा ऑयल जिसकी खुशबू ना हो, सरसों का तेल ऐड ना कीजिएगा। और यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अंडा, जो कि मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ये पूरा अंडा इसमें नहीं जाएगा। जितनी डो ईज़िली बन जाएगी, उतना ही हम अंडा इसमें ऐड करेंगे, बाकी जो है वो ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से हम इसको मिक्स करता जाएँगे। कोशिश आपने यही करनी है कि आपकी जो ये डो है, ये आपकी नरम ना हो, आपने इसको थोड़ा हार्ड ही रखना है, ताकि अच्छे से जो है ना वो हमारी रसमलाई रेडी हो जाए और जब हम दूध में डालें तो ये टूटे भी नहीं। बस हाथों की मदद से मसल-मसल के इसको अच्छा-सा मिक्स करना है और एक सॉफ्ट सी आपने डो बना लेनी है। सॉफ्ट डो से मुराद यहाँ पर ये है कि जब हम इसको गूँध लें अच्छा-सा, तो ये हमारे हाथों के साथ चिपकना नहीं चाहिए, मतलब इतनी नरम नहीं होनी चाहिए कि हमारे हाथों के साथ जुड़े। यहाँ पर देखिए हम छोटे-छोटे से इसके पेड़े बनाते जाएँगे, बिल्कुल छोटा लेंगे क्योंकि ये फूल जाएँगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए सारे बना लिए थे, हाथों के साथ चिपके भी नहीं और इस तरह से ये डो हमारी रेडी होगी और पेड़े बन जाएँगे। दूध जो हमने पकने के लिए रखा था वो देखें पक-पक कर आधा रह चुका है और अब हम वो पेड़ियाँ जो रसमलाई है वो हम इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएँगे। फ्लेम इस टाइम चूल्हे का जो है वो लो टू मीडियम के दरमियान है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे और ना ही बहुत लो रखेंगे, नॉर्मल फ्लेम होगा और ये अब पक कर फूल कर ऊपर आती जाएँगी। चम्मच इसमें फ़ौरन हम नहीं चलाएँगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद जब ये पेड़ियाँ ऊपर आना शुरू होंगी, आपको फ़ील होगा, फिर हम चम्मच चलाएँगे। तो मैंने भी तभी चलाया था इसमें चम्मच और देखिए ये फूल कर ऊपर आती जाएँगी और जो दूध है वो भी साथ गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी रसमलाई भी रेडी हो चुकी है। आई होप आज की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ेदार सी रसमलाई रेडी हो चुकी है और ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।